दोस्तों, हमेशा की तरह एक बार फिर से मैं मौजूद हूँ आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो, लेकिन उन भाइयों के लिए जो एक गरीब कस्बे से आते हैं, जो मछली पालन करने के सोच रहे हैं, लेकिन उसका खर्च देखकर वो मछली पालन नहीं कर पा रहे हैं। तालाब होते हुए भी मछली पालन करना सोच रहे हैं तो वो नहीं कर पा रहे हैं। खर्च देखकर, भोजन का खर्च देखकर कि हमें इतने तक का खर्च आ जाएगा मछलियों को फीडिंग कराने में, तो क्या हम बकरी का मल, बकरी का जो गोबर होता है उसको मछलियाँ खाती है। तो यहाँ पर बकरी का मल जो होता है वो सरसों की खली के तरह एक्ट करता है। जैसे कि सरसों का खली आप तालाब में डालते हैं तो उसका जो हिस्सा होता है वो मछलियाँ खाती भी है, और जो बच गया, जो खाने योग्य नहीं होता है, वो तालाब में जाकर मछलियों के लिए प्राकृतिक भोजन बनाती है। सरसों का खली से आप जैसे फर्टिलाइज करते हैं तो इसको आप फर्टिलाइज कीजिए जैसे आप गोबर से करते हैं, लेकिन गोबर में, गाय के गोबर में और बकरी के मल में, बकरी के गोबर में बहुत फ़र्क है। बकरी के मल का 10% हिस्सा मछलियों को खाने योग्य होता है। मछलियों का 10%, मतलब बकरी का मल का 10% हिस्सा मछलियाँ खाती है। अगर आप गांव देहात से है तो आप क्या कीजिए, इस बात को, मेरे बात को टेस्ट करने के लिए क्या ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, आप जाइए। अगर आपकी मछलियों को फ्लोटिंग फीड खाने की आदत है, आदत पड़ गई है, तो आप जाइए और बकरी का मल जो होता है दाना में आता है, मतलब जब वो मल करती है तो वो दाना में रहता है, तो उसको आप तालाब में फेंकिए। तो उसके बाद आप देखिएगा कि ग्रास कार्प मछली और कॉमन कार्प मछली उस पर खाने आएगी और खाती भी है, लेकिन उसका 10% हिस्सा ही खाने योग्य होता है। तो क्या हम क्या हम खिला सकते हैं, कैसे खिला सकते हैं, कितना खिलाना है, और क्या यह संभव है कि मछलियों का अच्छा उत्पादन होगा, अच्छा पैदावार होगा सिर्फ बकरी का मल मछलियों को खिलाकर, तालाब में फर्टिलाइज करके? तो कैसे करना है, पूरी डिटेल जानकारी है दोस्तों। वीडियो मैं उन भाइयों के लिए बना रहा हूँ, ये वीडियो जो भाई खर्च नहीं उठा पाते हैं मछलियों का भोजन का। इतना, मतलब एक तरह से मान कर चले कि 1 एकड़ का किसी भाई के पास तालाब है तो उनको भोजन खिलाने में, मछलियों को भोजन खिलाने में साल का लगभग 3 से 4 लाख रुपया 1 एकड़ के तालाब में आप फ्लोटिंग फीड खिलाइए या अपने से होममेड फीड बनाकर खिलाइए, आपको 3 से 4 लाख रुपया लगना ही लगना है। तो कम खर्च कैसे करें, प्रोडक्शन उतना नहीं होगा। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, आप वीडियो शुरू करने जा तो रहे हैं, लेकिन मैं पहले ही ये बात दे रहा हूँ कि प्रोडक्शन उतना नहीं होगा जितना आप 3 से 4 लाख रुपया लगाकर अच्छे से मछलियों को भोजन खिलाकर करेंगे। लेकिन घर बैठने से अच्छा है, तालाब खाली छोड़ देने से अच्छा है कि कुछ किया जाए उसमें। अगर आपके पास बकरियों का मल ये मौजूद है, या आप बकरी पालन करते हैं, या आपके पास 5-6 बकरियां हैं, या जहां से भी आप उपलब्ध, तो आप कर सकते हैं। मतलब बकरियों का मल आपको तालाब में दीजिए, उससे मछलियों का प्राकृतिक भोजन तो बनेगा ही बनेगा, प्लस मछलियाँ उसे खाएंगी भी। तो कैसे खिलाना है, कब खिलाना है, तो जो प्रोसेस आप गाय के गोबर के साथ करते हैं वो प्रोसेस इसके साथ भी कर सकते हैं। अब बात है कि इसके साथ कुछ और भी खिला सकते हैं। अगर मौजूद है राइस ब्रान, अगर मौजूद है सरसों की खली, अगर मौजूद है मेज ब्रान, मकई का दर्रा, जो भी चीज़ मौजूद है आप खिला सकते हैं। नहीं मौजूद है तो आप सिर्फ बकरी का मल तालाब में फर्टिलाइज कीजिए, छिड़काव कीजिए। जैसे कि आप बच्चा संचय करने से पहले गाय का गोबर तालाब में छिड़काव करवाते हैं, वैसे ही बकरियों का मल 1 एकड़ में 15 केजी से लेकर 20 केजी तक आप तालाब में छिड़काव करवा सकते हैं। मछली का बच्चा संचय करने से 10 दिन पहले, उसके बाद आप देखिएगा कि तालाब का पानी ग्रीन होने लगा, तब मछली का बच्चा संचय करके फिर
आप आगे का फीडिंग भी इसी पर कर सकते हैं, सिर्फ बकरी का मल पर।